माय डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ में मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट जो है जितनी भी लेक्चर्स उसमें हो कंप्लीट करने में मैं सारे चीज़ को आपको अपडेट करूंगा और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो पूरी डिटेल्स है मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज के इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में आप जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपके सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में चाहे आप बीएससी आईटी बीसीए या फिर एमसीए करें, कहीं ना कहीं ये पेपर है आपको और आपको ये पढ़ना है। तो आज के एरा में क्लाउड कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में हमें जानना है और इसकी जो सर्विसेज होती है या टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है या फिर इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, ये हम लोग बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको बताऊँगा व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो जनरली अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है या नहीं है या आम लोग भी आज जो है सब के सब लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में ही है। हमारे डेली लाइफ में हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, क्योंकि हर कोई जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। उसकी डेटा जो है वो इंटरनेट में शेयर हो चुकी है, उसकी जो डेली लाइफ की जो रूटीन है वो इंटरनेट में शेयर हो चुकी है। तो पहले हम लोग इंटरनेट कहते हैं, आज भी इंटरनेट कहते हैं, लेकिन आज उसी को इंटरनेट के नाम को चेंज करके हम क्लाउड कह सकते हैं उसको। ठीक है, और क्लाउड से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को या कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम कहते हैं क्लाउड सर्विसेज। और ये कैसे होता है, चले पहले डेफिनेशन इसकी देखते हैं। डेफिनेशन ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट, या फिर उसको क्लाउड कहेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने बताया कि ये एक सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है, सर्विस डिलीवरी करती है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लें अगर आपका जॉब हो जाता है किसी मेट्रो सिटी में या किसी दूसरे शहर में जहाँ आप रहते हैं, तो आप दूसरे शहर में जाते हैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ वहाँ कंपनी ज्वाइन करेंगे, फिर आप अपने लिए एक लॉजिंग जो है रहने के लिए जगह खोजेंगे। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप जैसे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आप एक अपना घर बनाते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है कि आप रेंट के लिए मकान लेते हैं, ठीक है, और उस मकान में आपके लिए सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अब आपको पता चला होगा कि जो चीज़ें हमें परमानेंट नहीं चाहिए हम उसको रेंट में लेते हैं। उससे क्या होता है, जो रेंट प्रोवाइड करता है उसको भी इसमें बेनिफिट होता है, और जो पूरा अपना कंप्लीट नहीं बनाता है जो घर, तो उसको रेंट में इजीली मिल जाता है। तो इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, यानी कि रेंट प्रोवाइडर को भी और रेंट लेने वालों को भी। उसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में जो चीज़ें हम रेंट में लेते हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज रेंट पे लेते हैं या सॉफ्टवेयर लेते हैं या सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड की जाती है, और जो हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करने वाले को हम कहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो वो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या पब्लिक को या फिर कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को, सेम वैसे ही है जैसे आप किसी शहर में जाके आप अपना एक रूम रेंट में लेते हैं। ठीक है, और उस रूम में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ जाएगा। यानी कि आज के ज़माने में हर किसी का जो डेटा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में ही है, यानी वो क्लाउड में है, सर्वर में, इंटरनेट में है। हर चीज़, अगर आप मोबाइल के कॉन्टैक्ट भी देखेंगे तो आप मैक्सिमम लोग जो है अपने कॉन्टैक्ट को आज जो है अपने गूगल पे या अपने जो ईमेल आईडी उस पर सेव करते हैं, या अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को जो ड्रॉप बॉक्स है या गूगल ड्राइव है उसमें जाके सेव करते हैं। तो टोटल चीज़ें जो हमें सेव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये भी एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आप फिगर भी देख सकते हैं कैसे हमें क्लाउड से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम देखेंगे कि हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, चाहे वो स्टोरेज में हो, मार्केटिंग में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, यानी कि हमारी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। ठीक है, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है, जीमेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। जिसका जीमेल है या किसी और का कोई और अकाउंट है तो उसका भी वो एग्जाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग का हो सकता है। यानी हम अपने फाइल को एक्सेस, यहाँ देखें आप, यू कैन एक्सेस द फाइल्स स्टोर्ड इन जीमेल थ्रू एनी डिवाइस यूजिंग इंटरनेट।
किसी भी डिवाइस के माध्यम से, मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो, यानी इंटरनेट अगर आपके पास है तो अपने फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं, या आप वहाँ से फाइल को निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स है आप देख सकते हैं, चाहे जीमेल हो, ड्रॉपबॉक्स हो, ठीक है, स्पॉटिफाई हो, फेसबुक हो, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, चाहे वो ई कॉमर्स के फील्ड में हो या एजुकेशन सिस्टम हो, यानी हम जो है पूरी तरीके से चारों तरफ से क्लाउड कंप्यूटिंग से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जब हम सीखेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं इसकी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे पब्लिक क्लाउड होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ये हम जो है हम लोग बाद में इसको समझेंगे। आज बस ये देखना है कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है और इसकी जो यूजेस और इसकी एग्जाम्पल्स या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये आपके सामने हैं। ये हमें जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अमेज़ॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो, गूगल क्लाउड हो, अलीबाबा क्लाउड हो, IBM क्लाउड हो, ये सब क्या करते हैं, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर कोई किसी को अगर किसी सर्विस की ज़रूरत होती है तो वो ख़ुद का अगर नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, वो रेंट पे लेता है। क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये रेंट पे लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे जाना है तो हम कार को रेंट में लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जाके नया कार ख़रीदते हैं उसके बाद उस कार में बैठ के हम दूसरे शहर में जाते, नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कार रेंट पे लेते हैं और उसके बाद उसका यूज़ करके फिर उसको जिसका कार है वो अपना कार लेके चला जाता है। बस यहाँ सेम कंसेप्ट, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस को प्रोवाइड करती है, काम ख़त्म हो जाता है, फिर वो अपना वापस ले लेती है। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसकी टाइप्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता और हमारे डेली लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।